नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का हाथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिससे बिहार में जंग छिड़ गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और अब तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है कि बिहार में असली खेला तो अभी बाकी। तो आगे अब बिहार में क्या होने वाला है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये बयान सुनवाते है। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। तो देखा आपने किस तरह से तेजस्वी यादव जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता युगेंद्र पासवान जी, आरएलजेडी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी, राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी के पास जाना चाहूंगी। कृष्णकांत जी, नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद कितनी बदलेगी सियासत? देखिए, नीतीश कुमार जी की एनडीए में आने से जो जो समस्याएं जो आ रही है वो है कि अब सबसे बड़ी समस्या जो है वो अपने ही उनके ही पार्टी में जितने लोग हैं, जो पहले से जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, अब उनके जो जो उन्होंने सोच रखा था कि जो एनडीए में जो सीट का जो बंटवारा होगा जिस फार्मूले पे, उसका असर सबसे ज्यादा अब नए फार्मूले पे असर पड़ेगा। क्योंकि जो छोटे जो घटक जो पार्टी थी, जैसे रामविलास पासवान, पशुपतिनाथ पारस जी की पार्टी, और जिस तरह से वो जो रालोसपा थी, और जो इनके आपस में जो जो कल समस्या, ये जो सीट बंटवारे की जो समस्या जो पहले इस इंडिया अलायंस में जो प्रॉब्लम थी, वो अब शिफ्ट हो गई है अब पूरी तरह से, वो अब इस पार्टी में, क्योंकि नीतीश के आने से मैक्सिमम जो जो है वो 50-50 का जो जो समीकरण जो आपने देखा होगा लास्ट 2-3 चुनाव में, जिस तरह से सीट बंटवारे का रहा है प्रॉब्लम, वो अब ज्यादा से ज्यादा अब जो छोटे छोटे जो पार्टियां हैं उनको जो जो सीट जो से 5 या 7 चाहते थे, अब हो सकता है कि 1 या 2 पे सिमट जाए, या हो सकता है कि वो नाराज हो जाए, या क्योंकि जो सीट बीजेपी की जो मजबूत सीट थी, वो हो सकता है कि जदयू की भी मजबूत सीट थी, वो भी वहां से मांगे। और जब वहां से मांगने में हो सकता है कि जो विरोधी जो जो जिसको टिकट मिल गया, मान ली जदयू के खाते में गया, तो जो उनके जो बीजेपी के खाते वाले जो जो एमपी जो जिसने जो वहां से मेहनत कर रहे हैं जिस सीट से, कहीं हो सकता है कि वो विद्रोह करके या तो दूसरी पार्टी में चले जाए या वहां पे इंडिपेंडेंट लड़े। तो इससे इसका नुकसान जो है वो काफी ज्यादा होगा। तो इसलिए मेरा ये है, लेकिन एक ही है कि नीतीश जी जो 2 साल में आरजेडी के साथ जो उन्होंने विकास किया, जिस जो काम किया, वो काम पे असर हमारे ख्याल से नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरजेडी के साथ जो उन्होंने विकास किया इस 2 सालों में, वो जनता, वहां के जो नवयुवक है जो रोजगार देने का काम किया, वो चाहे नीतीश क्रेडिट ले चाहे वो आरजेडी क्रेडिट ले, बट काम तो हुआ दोनों के गठबंधन के साथ ही हुआ है। तो हालांकि क्रेडिट तो दोनों को ही मिलेगा, लेकिन बीजेपी के आने से हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार हो, तो उससे कहीं ना कहीं विकास का जो है, जो प्रॉब्लम जो जदयू गिराती थी कि इसमें जो काम हम करना चाहते हैं उसे जो सत्ता पक्ष है, जो केंद्र सरकार है, वो हमें मदद नहीं कर रही है, अब वो बहाने उनके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र में भी उनकी अब सरकार हो गई है। ठीक है कृष्ण जी, आपके पास फिर आते हैं। अरुण जी से सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, महागठबंधन की सरकार टूट जाएगी ये तो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। देखिए, जो भी हुआ शिवाजी, निश्चित रूप से इन घटनाक्रम से देश हतप्रद है।
और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बनाने का काम किया है और महागठबंधन की सरकार को धोखा देकर लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का गला घोटने का काम किया है, सारी देश और प्रदेश की जनता देख रही है। और निश्चित रूप से सवाजी, मैं आज के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा और देश और प्रदेश की जनता भी देख रही है, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अवसरवादिता की राजनीति करने का काम किया और अवसरवादिता की राजनीति के चलते लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, बिहार शर्मसार हुआ है। चारों तरफ जो है कि नीतीश कुमार जी को कोस रहे हैं देश और प्रदेश की जनता। लोगों को उम्मीद नहीं था और हमें याद है सवाल जी कि 9 अगस्त 2022 को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर नीतीश जी हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सामने प्लीज म्यूट कर दीजिए, नतमस्तक हुए थे सवाल जी। और विधानमंडल के बैठक में तमाम विधायकों के बैठक के सामने हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से क्षमा मांगने का काम किया था कि माफ कर दीजिए और हम देश हित में और जनहित में आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। और इन्हीं सब सवालों को लंबी सारी मतलब एक लंबा लिस्ट उन्होंने गिनाने का काम किया था। चलिए ठीक है अरुण जी, योगेंद्र जी से सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। योगेंद्र जी, की पहली जीत मानी जाए, आप लोगों ने जो इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। सवाजी, हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। 10 सेकंड फिर आपके पास आएंगे। जी फिर आपके पास आएंगे। योगेंद्र जी बोलिए। जी, बिहार के अंदर जिस तरह से जंगल राज बढ़ गया था, अपराध चरम सीमा पर था और जदयू के तोड़ने की जो साजिश आरजेडी के तरफ से की जा रही थी, नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया जा रहा था, इसके कारण आज यह नौबत आरजेडी के साथ आया और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के जनहित का, बिहार के जनता का ख्याल करते हुए बिहार को विकास की पटरी पर ले जाने के लिए बीजेपी ने सरकार में जाने का फैसला लिया है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी, अत्याचारी लोग नीतीश जी के साथ बैठ गए थे, उनको काम करने नहीं दे रहे थे, जिसके कारण मजबूर होकर के नीतीश कुमार जी को आज यह फैसला लेने की नौबत आई है। चलिए ठीक है गोपाल जी, क्या होगा अब इंडिया गठबंधन का भविष्य? जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी वही अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। नींव रखने से पहले कांग्रेस 1885 में भारत में है, 150 साल से, इसलिए ये कहानी नहीं बताइए। ये बताइए कि जो पिछले दरवाजा जो बंद कर दिए थे, चाणक्य बनते, अरे चाणक्य को तो मदारी बना दिए नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी को। जब चाहेंगे तुमको भेज देंगे, तुम बैठल रहो, हम दूसरा युद्ध लड़के आ रहे हैं, अगर बच के आए तो तुम हमको रख लेना। यही कहानी हुआ ना कि हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने, अब बन के नहीं बन पाए और आए। जिस दिन पहला दिन जिस दिन गए नीतीश जी के पास, जननायक राहुल गांधी जी के पास गए, राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर आपको लोकतंत्र के साथ रहना है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दीजिए। गोपाल जी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? आपका सवाल क्या है? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है, आप लोग कह रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये तो हो गया। अरे आप ही का चैनल 1 साल से नीतीश कुमार को बोल रहा था कुछ भी नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है, आपकी बात कीजिए सर, जो बोला है हमने वो तो सच हुआ है ना। बीजेपी का पतन का शुरुआत हो चुका है, बीजेपी के पतन का ये बताइए, बीजेपी के पतन अरे कांग्रेस के साथ जाने के लिए है कौन तैयार?
ममता जी छोड़ करके जा रही हैं, फिर पंजाब में छोड़ दिया गया आपको, उत्तर प्रदेश का कोई अभी तक तय नहीं हुआ है। आपके पास आएंगे। जनता चला गया, कभी नहीं जाएगा जनता आपके साथ, कभी नहीं। आप बताइए कि अब सीट नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता है। एनडीए में क्या होगा? चिराग जी को एक सीट दीजिएगा ना, एक सीट आप लोग चिराग पासवान जी को एक सीट। हम लोग का गठबंधन का चिंता मत कीजिए, आपका इंडी समापन की ओर है, उसको बचाने का कोशिश कीजिए। एक सीट आप चिराग जी को दीजिएगा ना, चिराग जी को भाई। हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात सवाल ले लेते हैं। ठीक है गोपाल जी, योगेंद्र जी, अजीत नाहर जी, क्या होगा बिहार का भविष्य क्या होगा और इंडिया गठबंधन का? अजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। अजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी का रुख करते हैं। अमिताभ जी, क्या हो गया ये बिहार में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सभा, देखिए गोपाल जी को भी सुन रहे थे, अरुण जी को भी सुन रहे थे, लेकिन स्थिति देखिए, भले ही नीतीश कुमार को आप पलटू कुमार कर लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने ये साबित किया है कि ये जो बार बार सत्ता सियासत के केंद्र बिंदु में जो रहे हैं, उसके इसे नीतीश मॉडल कहिए आप। अब पलटू कुमार मत कहिए, नीतीश मॉडल कहिए। और जब वो पलटी मारे हैं अपने मकसद में वो पूरा भी हुए हैं। और पूरे मामले को अगर देखिए तो अभी जो 2022 में जब बीजेपी को ये लग रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, उस समय उन्होंने दिखा दिया कि किंग मेकर वही है। इसके बाद अभी जो नए नवेला जो गठबंधन बना था, इंडिया का अलायंस बना था, उसको भी उन्होंने अपनी अहमियत साबित करने के लिए जिसको दुश्मन कहा उसे दोस्त बना लिया। तो केंद्र बिंदु में तो यही है बिहार में। अगर 2014-5 के बाद आप देखिए तो पूरी सत्ता, बिहार की सत्ता जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमते आई है, और कोई यूं ही नहीं है। 2014 में जब मोदी लहर चल रहा था, उस वक्त भी उनकी हैसियत देख लीजिए क्या थी। उसके बाद के चुनाव में भी जिसके साथ रहे हैं वो जीते। 2015 में वो जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ गए, आरजेडी सत्ता में आई। 2020 में बीजेपी के साथ गए, बीजेपी को बहुमत मिला। तो नीतीश कुमार का ग्राफ कहाँ कम हो रहा है? नीतीश कुमार का तो ग्राफ कम नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी पार्टियों को अगर लीजिए तो वो जरूर कभी कभी खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं। चाहे वो कभी 2022 में बीजेपी महसूस कर रही थी, जो अभी अरुण जी को लग रहा होगा, अभी आरजेडी को लग रहा है। इस बार की स्थिति अलग है पिछली बार से। ये जो हुआ है ये अति हो गया, पूरी अब अति ये आपको लग रहा है गोपाल जी, जनता को लगेगा कि नहीं लगेगा? ये 2024 में होगा। अभी अति जो है वो आपको लग रहा है ना। अभी 2024 में क्या होगा वो तो बाद में जनता को क्या लगेगा उसके बाद पता चलेगा ना। तो अभी हम जनता की बात कर रहे हैं ना, अभी जनता की बात कर रहे हैं। सर्वत्र बज्जते इस घटना से 9वीं बार पूरा भारत सर्वसार हुआ बिहार के नाम पर। ये क्या है भाई? किस तरह के लोग हैं? और असली पलटूराम बीजेपी है। असली पलटूराम, असली क्यों बोल रहा हूं मैं कि वो सत्ता में ही बैठे रहे। एक अन्य मार्ग में 20 साल से है वो महोदय। माननीय सवाल ले लेती हूँ। नीतीश जी ने जिस तरह से विकास करने का काम किया, उसमें बाधा आप लोग थे, अपराध को चरम सीमा पर आप लोग पहुंचाए हुए रामपुकार से मैंने सवाल पूछा है, उसके बाद आपके पास आएंगे। रामपुकार जी, एक लाइन सवाल आपका क्या है? सवाल तो बताइए। ठीक है, मैंने सवाल पूछा है जी गोपाल जी, फिर आपके पास आएंगे, प्लीज समझिए। रामपुकार सिन्हा जी, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए, तो क्या बिहार में 40 में 40 का प्लान कंफर्म है? बिल्कुल। देखिए सभा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी की बात को मैं सुन रहा था। नीतीश जी 2020 में एनडीए के साथ लड़े थे और 9 अगस्त 2022 को कांग्रेस गठबंधन में गए थे, राजद गठबंधन में गए थे। उन दिनों इनको बहुत अच्छा लग रहा था। जनता जनादेश दिया था नीतीश कुमार जी को एनडीए के साथ रहने के लिए। परिस्थिति ऐसी हुई कि कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस वाले लोग नीतीश कुमार जी का जितना फजीयत किए हैं ये किसी से छुपा हुआ है। कांग्रेस की है हैसियत नहीं थी पूरे देश में इंडिया अलायंस को बनाने का। नीतीश कुमार जी को बढ़ा रहे हैं। देखिए गोपाल कृष्ण भाई, आप जरा नीतीश कुमार जी
पूरे पर्सनल नहीं बोले देश मैडम, में इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे बताइए और इंडिया अलायंस उनको कितना कांग्रेस ठग क्या है, दिया अभी आपको ये किसी पता को नहीं छुपा है। हुआ है। आज नीतीश कुमार जी एनडीए अलायंस में आए हैं तो कांग्रेस वाले लोगों को और राजद वाले लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नीतीश कहाँ कुमार लग जी रही है मिर्ची? अरे हम तो बोले कि बढ़िया हमेशा हुआ। सुनिए ना, नीतीश कुमार बढ़िया। जी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं अच्छा, और हम लोग एनडीए कल तक अलायंस में गाली दे आए रहे हैं, थे। उनका हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय गाली लोक दे रहे जनता थे दल पहले तक। नीतीश कुमार जी का परसों जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है, परसों तो उनका गाली दे स्वागत रहे करते थे, हैं एनडीए परसों। गठबंधन में। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी मुरेठा उनका कौन पुरजोर छोड़ेगा? मुरेठा तरीके जो से बांधे थे अभिनंदन मुरेठा। किए हैं। अरे जो गोपाल मुरेठा कृष्ण बांधे जी, थे। अरे चलिए कांग्रेस ठीक है, अरे कोई कांग्रेस सवाल अभी नहीं है, बिहार ठीक में है, आई है ना आप यात्रा अपने लेकर से राहुल आपसे गांधी बात जी। करेंगे। कांग्रेस की मुरेठा क्या ठीक है, किसी में छुपा हुआ है? कांग्रेस नहीं नहीं गोपाल जी, आप डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए, हावी मत होइए, सबको बोलने का मौका दीजिए। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं तो ऐसा मतलब नहीं है कि केवल आप ही बोलिएगा, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। जब आपका आएगा तब आप बोलिए। आप सब में घुस जा रहे हैं, अरे सभी लोगों को तो मौका दीजिए, बाकी लोग भी बोलने के लिए बैठे हुए हैं डिबेट में। कांग्रेस की औकात मत आकिए, बरगद के गोपाल पेड़ की कृष्ण जी, औकात नहीं आकी जाती अरे है। बात बरगद तो का सुनिए पेड़। कम से कम। अमिताभ भाई सही बतला बोलने रहे की हैं, क्षमता अपनी कम बारी है में आप। आप बोलिएगा, आपकी बारी में हम लोग नहीं बोलेंगे। जितना हम लोगों को कटाक्ष करना है कर सकते हैं। कांग्रेस की वो कल्चर रही है कटाक्ष करने का, कांग्रेस ठीक है ना? तो कांग्रेस की जो कल्चर है ना, उस कल्चर को अब हटाइए। कांग्रेस की क्या स्थिति होती जा रही है, आप लोगों से गठबंधन नहीं चल पाया, आप लोग देश चलाने चले हैं। इस बार 40 के 40 लोकसभा सीट बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी सवा जी और अमिताभ भाई, और ये लोग देखते रह जाएंगे। इन लोगों से गठबंधन नहीं चल पाया और चले हैं देश को संभालने, संभव नहीं है। कांग्रेस के पास ऐसी स्थिति सवाल नहीं ले है। लेते हैं जी। राम पुकार सिन्हा जी, अरुण जी, जी तेजस्वी यादव जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? म्यूट पे है अरुण जी। सवाल तो वाजिब है सवा जी। जो हालात देश की राजनीति में पैदा किया है और अपने कैरेक्टर के माध्यम से नीतीश कुमार जी ने, और नीतीश कुमार जी खुद इन्हीं सवालों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी से 9 अगस्त 2022 को अलग हुए थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ना तो देश की जनता के साथ हित कर सकती है, न ही अपने सहयोगी साथियों के साथ हित कर सकती है। सहयोगी साथियों को खंजर भोंकने का काम किया है। तो नीतीश जी फिर वहीं गए हैं और नीतीश जी का तो अस्तित्व अब रहा ही नहीं। कल तक तो यह भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी कि नीतीश कुमार जी के पास अब ना वोट है, ना वोट बैंक है, ना कार्यकर्ता है, ना उनके नेता उनके अब बस में है। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता तो देख रही है, और खास करके बिहार की जनता सबक सिखा ही दिया था 2020 नहीं, सवाल अरुण जी सवाल ये है कि अब आगे क्या करें। देखिए कौन क्या कहा, 2022 में जो बीजेपी कहती थी वो अब आप लोग कह रहे हैं। 2022 इसमें कोई दो मत नहीं, 2022 में जो बीजेपी कहा करती थी वो अब आप कह रहे हैं कांग्रेस कर, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या होगा? देखिए अमिताभ जी, बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है और बिहार की जनता ने माइंडेट दिया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जी ने अकेले दम पर एनडीए को पानी पिलाने का काम किया। अगर देश के प्रधानमंत्री षड्यंत्र नहीं रचते तो बिहार में हमारी सरकार होती और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। लेकिन अब जिस तरीके से देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, बिहार की जनता के साथ नीतीश जी ने विश्वासघात किया है, हम सारे सवालों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जाएंगे। चूंकि हमारे पास हमने 17 महीने के कार्यकाल में काम किया है, चाहे 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने की बात हो, जाति आधारित कराने की बात हो, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का बात हो, चाहे नियोजित शिक्षक जो 4 लाख से अधिक थे उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो। कि सारा क्रेडिट आप खुद ले रहे थे, नीतीश को क्रेडिट नहीं दे रहे थे, तो इसी वो सारा खुद दे रहे हैं।
अमिताभ जी सभी के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का था और सारे के सारे संकल्प 17 महीने के कार्यकाल में हमने पूरा करने का काम किया। बिहार की जनता जानती है। अब तो हम सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी और ने जो 2020 में कहा था कि हम 19 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अब देख हम तो हिसाब मांगेंगे। ठीक है, हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपने पुनः एक बार नीतीश कुमार जी को अपने साथ लिया है। ठीक है, एनडीए की सरकार पुनः बनी है, लेकिन जनहित में जो प्रोमिस 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था, अब एनडीए को निभाना होगा और अपने वचन को जमीन पर उतारना होगा। हमने तो अपने वचन को पूरा किया और इन जो भी काम हम किए हैं, इन कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता भी जानती है, नौजवान भी जानती है कि तेजस्वी यादव जी के प्रयास के कारण ही नौजवानों को बिहार में नौकरी मिला, जाति आधारित गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, चौओर विकास हुआ, हेल्थ सेक्टर में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, जो भी हमारे पास था। अजित नाहर जी से एक सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे अजित नाहर जी को मौका नहीं मिला है, फिर आपके पास आती हूँ। अजित नाहर जी, तेजस्वी यादव ने कहा है कि असली खेल तो अभी बाकी है। क्या है वो असली खेल? अब क्या बड़ा होने वाला है? अजित नाहर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही अजित नाहर जी। ठीक है, सेम सवाल कृष्णकांत जी से। कृष्णकांत जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा है, क्या होने वाला है? देखिए, तेजस्वी यादव जी जानते हैं कि वो अभी कुछ नहीं है। वो जब सीट मैंने पहले भी अभी स्टार्टिंग जब किया था, जब वो समय देख रहे हैं समय का कि उनका, देखिए कोई भी आदमी जब कोई स्टेटमेंट देता है उसके पीछे कुछ है। एक तो है कि देखिए ये तो क्लियर है कि पलटू राम कभी भी पलट सकता है, चाहे वो ये है। और इसको दोनों ये लाइक ए जस्ट ऐसे डॉल है जो दोनों ही पार्टी उनको कभी भी गोद में लेने से पीछे इसकी काफी नहीं है। भले लाख गालियां दे दे, सालों भर जब गालियां दे दे, लेकिन एक दूसरे को जब भी है वही जो समस्या अभी आएगी। एक देख रहे हैं कि जो अभी जो बीजेपी का और जो छोटी जो पार्टी की समस्या जो जब सीट बंटवारे की जब होगी, उसमें जो जीतनराम मांझी जो एक ऐसे जो है जो अभी की का रोल निभा सकते हैं, यदि उनके मन मुताबिक नहीं मिला तो हो सकता है कि वो जो तेजस्वी जी उसके जोड़े डालकर, और क्योंकि ऐसे भी नीतीश कुमार जी ने बीच विधानसभा में उनके खिलाफ में जो स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक जीतनराम मांझी बोले नहीं होगी। भले बीजेपी ने उनको शांत करने की कोशिश की है, शांत हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि जो उनकी जो आपस में जो कमिटमेंट हुई है यदि वो पूरा नहीं हुआ तो सरकार फिर गिरने में इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। और लेकिन काम, ये बात जानने समझिए कि काम हुआ है। ये चाहे 2020 या 22 से जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, काम है, इसकी सराहना आरजेडी में चाहे चाहे। अब बीजेपी अब है कि जो समस्याएं जो आएगी वो बीजेपी जो है वो कोशिश करेगी कि एटलीस्ट जेडीयू को, क्योंकि जैसे पिछले बार उनकी आपने देखा होगा सीट संख्या बहुत कम आई थी, तो बीजेपी जहां भी होती है, जिस क्षेत्र में होती है, जिस राज्य में होती है, वहां की जो छोटी पार्टियां होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चाहे वो शिवसेना की आप देख ले, एक से एक समय में शिवसेना एक बड़ी पार्टी थी जो आज के डेट में वो बीजेपी से छोटी पार्टी हो गई है। तो ये चीजें जो है ये समस्या आएगी और विवाद हमेशा उत्पन्न होगा। जो ये समस्या जो कांग्रेस के लिए जो था, जो आरजेडी के लिए जो था, अब क्योंकि इनकी सीटें जो है वो काफी कम हो चुकी है, जो क्योंकि जनता जो है वो 50 के रेशियो में सीट बांटेगी। और जो छोटे छोटे दल है, जो हमारे यहाँ पे राम पुकार जी भी है, इनकी जो सीटें, जो इनकी जो मंशा होती थी हमको 5 सीट मिले, हो सकता है कि 2 सीट पे आगे सिमट जाए या हो सकता है 1 ही सीट पे रह जाए। जी ठीक है, अमिताभ जी आपके पास सवाल है तो पूछिए। देखिए सभा, इस बार अगर हम देखें तो बदले हुए जो समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से राम पुकार जी भी गोपाल जी कह रहे थे कि चिराग पासवान को लेके, देखिए चिराग पासवान नाराज थे, इसमें कोई दो मत नहीं था। लेकिन कल ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद उनकी पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग पटना की सड़कों पे लगाए हैं, यदि आप देखे होंगे तो।
बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो उनका जो था, उनका एक ही उनकी मांग थी कि उसको यदि चिराग पासवान को यदि डिप्टी सीएम बनाया होता तो एक कहीं ना कहीं देखिए कि बिहार की समीकरण में 40 है उसमें फर्क पड़ती, क्योंकि जिस थोड़ी सी नाम बीच में आई भी थी कि डिप्टी सीएम चिराग पासवान हो सकते हैं, और वो नहीं ऐसा कुछ अभी वो अब ऐसा कुछ नहीं, मैंने गोपाल जी की बात को कर रहा था नहीं तो वो बात जो है ना डिप्टी सीएम वाली बात नहीं बनी, वो बात अलग अलग जब दौर चलती है बातचीत की तो कई ऑप्शन आते हैं, कई बातें होती है। डिप्टी सीएम पे भी कई नाम चल रहे थे, लास्ट में देखा कि किसी सम्राट चौधरी का विजय सिन्हा का नाम आ गया, तो वो अलग बात है कि बातचीत क्या हो रही है। लेकिन चिराग पासवान जो है उन्होंने हामी भर दी है, चूंकि उन्हें लोकसभा में सीटें चाहिए थी, वो सीटें उनका तय हो चुका है। और वो तो गठबंधन की बात है कि अब एनडीए गठबंधन में क्या होता है, सीटों का बंटवारा क्या होता है, वो बात की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने ये साबित किया है कि बिहार की राजनीति के किंग मेकर अभी तक तो वही है। अब 2024 में 2025 में क्या होगा वो बात की बात होगा। देखिए कृष्णकांत जी, जनता में क्या मैसेज आएगा, यही नीतीश कुमार ने 2 बार विधानसभा में कहा था कि हम मर जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। यही नीतीश कुमार ने कहा था कि गलती हो गई थी, हम आरजेडी के साथ चले गए, अब हम नहीं जाएंगे। और कल फिर उन्होंने कहा है कि ये उनका पर्सनल बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा 2025 तक वो जनता को मैंडेट देना है, जनता तय करेगी। 2005 से लेकर अभी तक तो नीतीश कुमार ही आते आ रहे हैं। छोटा सा ही है कि देश के जो गृह मंत्री है इतने बड़े, और जो देश के जो प्रधानमंत्री है, जो उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया नीतीश कुमार जी के बारे में, और यदि आज एक्सेप्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट पे जनता को विश्वास का कुछ परसेंटेज तो डाउन होगा ही होगा कि राजनीति में इनके बात नेताओं की जो है स्टेटमेंट या कमिटमेंट या गारंटी, जो हमेशा गारंटी की बातें करते हैं, वो गारंटी वारंटी में बदल गया है। देखिए हेलो अमिताभ जी, हाँ मैं यही बोल रहा था सत्ता जी कि गारंटी जो है वारंटी में बदल चुका है। कहीं ना कहीं जनता में जो हर एक नेताओं के जो भी स्टेटमेंट में बिहार की किसी भी गारंटी पे किसी को भरोसा नहीं होगा, चाहे वो आरजेडी बोले चाहे वो किसी भी पार्टियों के, तो जनता कहीं ना कहीं नहीं भरोसा राजनीति में भरोसा आप किस पे करते हैं? कल तक कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे, आज नीतीश कुमार गिरगिट हो गए। कल आरजेडी के लिए बहुत अच्छे थे, आज हो गए। 2022 में यही बीजेपी उनको कर रही थी कि उन्होंने धोखा देने का काम किया, पीठ में खंजर घोटने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का वादा यदि होता है, अब वो जनता में इस तरह का वादा लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके वादा और गारंटी में जनता उनसे एक सवाल पूछ सकती है कि जो आपने बिहार में आके जो कृष्णकांत जी, यहाँ हम आप और सभा राजनीति से नहीं है, लेकिन बाकी लोग सभी पॉलिटिकल डेस्क पे बैठे हुए पॉलिटिकल लोग हैं। आज वो क्या बोलेंगे, कल क्या समीकरण बदलेगा, क्या बोलेंगे, तो ये राजनीति में ना कोई इनका समीकरण होता है, वो समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं। हम आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन राजनीति में जो लोग हैं, कहा जाता है क्रिकेट के मैदान में और राजनीति के पिच में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सही अमिताभ जी, आप सही बोले। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कल की जो घटना हुई है इसमें दोनों हल्के हो गए, बीजेपी और नीतीश कुमार जी। जो यही मीडिया तकरीबन 1.5 साल से पर डे सिर्फ नीतीश कुमार पर, अरे गोपाल जी, मीडिया अभी भी कहेगी नहीं काम होगा, अभी भी कहेगी मेरा वही काम है, जहाँ गड़बड़ी होगी वहां अभी कहेंगे। आज नीतीश कुमार सही नहीं हो गए, अगर गलतियां होंगी तो गलतियों को दिखाएंगे, गलतियों को बताएंगे। 1 घंटा पहले मतलब आज से गलतियां सब बदल जाएगी। पटना में मुसल्लहपुर में आंदोलन कर रहा है रोजगार, अभी की बात है, हो रहा है वो 8,000-9,000 लड़का अभी स्टूडेंट रेलवे की मांग को लेकर कर रहा है आंदोलन ऑलरेडी। तो ये जो कदम कल हुआ है, ये जो राम जी का जो ये लोग एजेंडा चलाए वो भी चला गया। पूरे भारत में जो गत बनी है वहां तो हुई ही, बीजेपी की भी थुत हुई कि क्या आदमी है ये लोग। खुद बोले थे अमित शाह जो चाणक्य बनते हैं कि दरवाजा हमने बंद कर दिया, नीतीश जी सुन लो ये वो। अरे नीतीश जी लिमिटेड है बिहार तक, ये आप जान लीजिए। कांग्रेस ने नीतीश जी को इतना बेइज्जत किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है कांग्रेस को। और अभी बात कर रहे थे खेला का,
नौवीं फेल बिहार में कोई खेल नहीं कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी 9 बार पास हो चुके हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 9वीं फेल का बिहार में कोई खेल नहीं चलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 से 2005 तक आरजेडी बताए कि कितना रोजगार दिया बिहार में। और यह जो अभी शिक्षकों की बहाली हो रही थी, ये 2020 का विज्ञापन है, जिसमें 1,75,000 एनडीए के सरकार में निकाला गया था। और जातीय गणना की बात करते हैं, जिस समय जातीय गणना का कैबिनेट में निर्णय आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर ढंग से समर्थन करके जातीय गणना को कराने का काम किया था। आरजेडी के लोग कहीं थे? आपका कहीं कोई नामो निशान था उस समय? और इस समय क्रेडिट लेने के लिए चल रहे हैं। और अब बिहार में किसी तरह का कोई खेला नहीं होगा। अपराधी भ्रष्टाचार और अपराध करेंगे, उनको जेल जाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ गई है। एनडीए के सरकार में किसी तरह से कोई भ्रष्टाचारी और अपराधी नहीं बचेंगे। आप लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने नीतीश जी के साथ मिल करके जुल्मी सरकार चलाने का जो काम ठीक है योगेंद्र जी अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं। अरुण जी, योगेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई खेला नहीं होगा। खेला तो शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरे 9वीं फेल कोई खेल नहीं कर सकता बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए के साथ है। और आपको सुने 2019 में क्या हुआ था? 0 पर लोकसभा में आउट हुए हैं, और गलती से कांग्रेस एक सीट जीत गई थी, वो भी भूल चूक सुधार लेगी इस बार बिहार की जनता। 40 में 40 एनडीए बिहार से जीत करके जाएगी। खाता नहीं खुलने वाला है कांग्रेस और आरजेडी का बिहार। जानकारी नहीं है। 2019 के लोकसभा आप देखते रह जाएंगे। 40 नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगा बिहार से 400 सीट। और पूरे देश में तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी का नाम सुन लीजिए, तमिलनाडु में शून्य। अरे आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में क्या हाल हो गया, पंजाब में क्या हाल हो रहा है, आप क्यों खुश हो रहे हैं? फिर आपका तेलंगाना में क्या हाल है? कोई पूछ रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस को कोई पूछने के लिए तैयार है? अरे आप लोग तो विपक्ष के लायक भी लोकसभा में नहीं रह पाते हैं। ये तो पहले आप देखिए कि देश की जनता इस वक्त कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने का काम करेगी। आखिर बीजेपी जब इतना स्ट्रांग थी, 400 सीट ला सकती थी, योगेंद्र जी बड़े भाई हमारे, तो ला सकते थे, तो फिर जेडीयू की जरूरत क्यों पड़ी? आज जेडीयू की जरूरत क्यों पड़ी? जब आप पहले ही इतने मजबूत थे, कहीं ना कहीं आप अंदर की बात नहीं बोलना चाहते हैं, कमजोर थे, ये बात माने से लोग आज आपको नाता तोड़ रहे हैं। आप इतना मजबूत थे, छोड़िए, आप चाहते तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता था, दल मजबूत है, राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते थे। जरूरी है। और नीतीश कुमार जी मजबूत नेता रहे हैं, बीजेपी कमजोर था बिहार में, इसीलिए आपको जनता दल की जरूरत पड़ी। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे राम पुकार सिन्हा जी, बताइए एनडीए की मेरी आवाज आ रही है? देखते हैं। देखिए आवाज आ रही है सभा जी, एनडीए का भविष्य बहुत सुनहरा है। और जब इंडी अलायंस जब खंडित हो गया, जब के वो पहले तार हो गया, तो पूरे देश में रिएक्शन आप से ही लेंगे, इसका रिएक्शन आप से ही लेंगे। अरुण भाई अरुण जी, इसका रिएक्शन आप से ही लेंगे। अरुण भाई जरा सुनिए, आपकी बात को मैं बहुत गौर से सुना हूँ। अरुण भाई मेरी बात को सुन लीजिए। अरुण भाई अरुण जी चाहते हैं कि इस बार 3 सीट या 5 सीट मिलेगा। हमारी भी बात को सुनिए, अरुण भाई। राम पुकार जी ये पूछ रहा है अरुण जी कि 3 सीट या 5 सीट? हर पार्टी के प्रवक्ता को अपने समय में बोलने की अभिव्यक्ति है, लेकिन अब कोई हमारे समय में कोई डिस्टर्ब करे तो मुझे भी बहुत बोलने आता है। अरुण भाई मुझे भी बहुत बोलने आता है, मैं भी बहुत जोर से बोलता हूँ। अरुण जी बोलने दीजिए हमको, आपके पास भी आएंगे, सबको मौका मिल रहा है ना।
भी मैंने माफी सभाजी सरकार जी क्या बताइए अरुण जी राजद के प्रवक्ता बोलिए, इसके बाद आखिरी कमेंट बोलिए, प्रश्न पूछिए, आपके पास ही आएंगे। राम कुमार सिन्हा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जरा बोलिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए अरुण जी। अरुण जी क्या पूछ रहे थे, आप बताइए जरा मुझे। जी यह पूछ रहे थे आज के तारीख में उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या स्थिति है एनडीए में, 3 में है कि 13 में? उपेंद्र कुशवाहा जी की तो हैसियत यह है, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े दल है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आते हैं तो उपेंद्र जी को फोन करके और स्पेशल 45 मिनट गवर्नर हाउस में बैठकर बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की वो हैसियत है एनडीए गठबंधन में, जान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी की वो हैसियत है कि जेपी नड्डा जी दिल्ली से चलते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी को फोन करते हैं, उपेंद्र जी हम लोग 1 घंटा 45 मिनट एक जगह बैठकर बात करनी है। उपेंद्र कुशवाहा जी की वो हैसियत है, उपेंद्र कुशवाहा जी की वो हैसियत है एनडीए गठबंधन में कि पूरे देश, मुझको ऐसा लग रहा है मुद्दों से भटक के बातें होगी। बिहार में पूरे देश के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार के 38 सम्राट चौधरी जी का कबड्डी कौन खेलेगा? अपने सहयोगियों का सम्मान करना जानती है और इंडी गठबंधन के लोग उसको अपमानित कर, अपने गठबंधन के लोगों को अपमानित करना जानते हैं। सम्राट चौधरी का सभाजी अजीत नाहर जी का भी बोल रहे, अजीत नाहर जी आपका भी, आप काफी देर से बैठे हुए हैं। राम पुकार जी हमें भी सुन लीजिए। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी अरे सिन्हा साहब, आपके राजद के लोगों को टिक्का टिप्पणी करने की कोई औचित्य नहीं है। राम पुकार जी राष्ट्रीय जनता दल के जो जुआराज हैं वो उनका हाल वही हुआ 2020 में। अब अभी मुख्यमंत्री बनने का सपना हटा दे दिमाग से। राम पुकार जी बहुत उत्तर दिला दिए। राम पुकार जी राम की पुकार सुन लीजिए पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जी। अरे अरुण कुमार जी अभी हो गया। पार्टी समझने वाली भारतीय जनता पार्टी आज तक अरे अरुण कुमार जी नहीं कर पाया। अरुण जी ठीक है, मेरा सवाल अजीत जी से, ठीक है अरुण जी, मुद्दों पर बात करें तो बेहतर होगा। एनडीए से संतुष्ट हैं, इंडी गठबंधन जी, बताए कि मुद्दों पर बात करें। के सारे लोग जा रहे हैं, पासवान जी सारे लोग संतुष्ट हैं। इंडी को बताए जब वो हीन होने की स्थिति में गठबंधन। अरुण जी सभाजी अजीत नाहर जी को समय दिया है। अरुण जी सभाजी ने अजीत नाहर को एक बार एक एक करके बोल रहे अच्छा ठीक है एक एक करके। सारे महानुभावों की जो बात सुन रहे हैं, एक बात तो समझ में आ गई हमें कि जो कल तक कातिल थे आज वो रहनुमा बन बैठे हैं। पासवान जी ने बताया कि 17 महीने की जंगल राज खत्म हो गया और आज से तो बस सुशासन आ जाएगा। अभी मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि 22 तारीख को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और ये ठीक 5-6 दिन के बाद में ये जो मर्यादा तार हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे सर्वप्रथम तो मेरा सवाल है। दूसरा जो मुद्दा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजनीतिक रूप से क्या बदलाव आएंगे नीतीश जी का एनडीए में जाने के बाद से, राजनीतिक रूप से इस देश में क्या बदलाव आएंगे? तो सबसे पहला फैक्टर है जो जनता है, जो मतदाता है, उनके मन में क्या भाव आ रहे होंगे। आप समझिए, आपके मन में क्या भाव आ रहा है? जब 17 महीने पहले नीतीश जी आपका दामन छोड़ करके, जब आपका दामन छोड़ के आरजेडी और कांग्रेस का सरकार बनी, तो आपके मन में क्या भाव थे? गद्दारी के भाव थे। तो निश्चित रूप से बाकी लोगों के मन में भी यही भाव का कि गद्दार है। ये भाव तो सभी के मन में आएगा, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना बहुत जरूरी है। बट नीतीश कुमार जी ने 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो सबसे मतलब इस देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं सबसे कम समय में। तो आप समझिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अपनी विचारधारा सब साइड में रख करके अपने विपरीत विचारधारा के दलों के साथ जो गठबंधन बन रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा भी और बुरा भी है कि कोई विचारधारा बची नहीं इस देश में। जिस विचारधारा पर बीजेपी शुरू हुई, जिस विचारधारा पर समाजवादी पार्टियां शुरू हुई, आज वो विचारधारा खत्म हो चुकी है। आज सिर्फ मौके की राजनीति चल रही है। उसमें सबसे दुख की बात है हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री स्वयं शामिल है, जबकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को संज्ञान लेकर के या तो राष्ट्रपति शासन लगाना था या विपक्ष में बैठ करके 2024 के चुनाव में जनता के पास जाना था। लेकिन इसका इफेक्ट दोनों तरफ से पड़ेगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार का एनडीए के साथ में आना कुछ वोटों को प्रभावित तो करेगा,
लेकिन जनता जो है वो वहां पर जाग चुकी है। ऐसा मुझको लगता है। इस वक्त बदलाव चालू हो चुका है पूरे देश भर में। आप देखेंगे जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। कल की बात है अभी सुनिए पासवान जी, हमें भी सुन लीजिए। कल की बात है झारखंड में हम इस वक्त रांची में यहाँ पर 2000 सीट के लिए एसएससी के लिए पोस्टिंग निकला 2016 में। 2024 के अंदर में उन बच्चों का अभी एग्जाम हुआ और टोटल आवेदन है 6.5 लाख। 6.5 लाख में 2000 लोगों को अभी 2-3-4 साल में आप रोजगार देंगे, बाकी के लोगों को रोजगार कैसे देंगे और क्यों देंगे? क्या सिर्फ मंदिर बना देने पर से रोजगार दिए जाएंगे? ये जानना बहुत जरूरी है। प्राप्त होगा। अवसरवादी की राजनीति तो हो चुकी है और सारे अवसरवादी ये बात तो समझ में आ गया है। कोई भी पार्टी से कुछ नहीं है। सारी पार्टियां अवसरवादिता कर रही है। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के गिरेबान में जागना इस वक्त देश में बहुत जरूरी हो चुका है, जो हम सबके लिए जरूरी है। तो हम सबको ये देखना होगा कि नीतीश जी के वहां जाने से बात उतनी सी नहीं कि सिर्फ सरकार में गठबंधन बदल गया। बात इतनी है कि इस देश में क्या बदल गया। इस देश में सब कुछ बदल चुका है। सारे संगठनों के ऊपर में कब्जा है। सारे संगठन अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते, ये बात तो सच है। कोई भी बात, कोई भी मुद्दा सरकार के सामने रखने पर सरकार सुनती नहीं है, ये बात भी सच है। ये सबको पता है, आपको भी पता है पासवान जी। और सिर्फ गठबंधन, सारे संगठन, जो भी संगठन है अपने उनकी जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। जिम्मेवारी कौन निभा रहे हैं आपको भी पता है और सभी को पता है। रोजगार नहीं मिल रहा। कांग्रेस के पास में तकलीफ है, कांग्रेस के पास में उतना दमदार चेहरा नहीं है, उसका पूरा फायदा आप लोग उठा रहे हैं। प्रयास रहता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है। और तो आप मुझे बताइए, देश में कैसे क्या सिर्फ सत्ता के लिए सब कुछ करना सत्य है? प्रधानमंत्री की काम कर रहे हैं। पासवान जी, सत्ता के लिए सब कुछ करना सत्य का साथ देना होता है कि सत्ता के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। सत्ता के लिए सारे सत्य मर्यादाओं को साथ में रख दिया गया, जिसको पूरे देश ने कर वचन के लिए, राम जी के वचन के लिए कि कई की गोर 14 साल के लिए यात्रा पे चले गए। योगेंद्र जी आप हमारे बड़े भाई हैं। 14 साल राम जी के वादा के लिए 14 साल वनवास चले गए। 14 साल, लेकिन आप लेकिन 6 महीने 14 साल राम जी ने अपने वचन के लिए 14 साल वनवास किए, सत्ता को छोड़ दिए। लेकिन आप अपना वचन पूरा नहीं कर सकते। आपने वचन किया था कि राजनीतिक रूप से तो सही है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वैसे हम तो गाली दिए थे बीजेपी को, आपने बीजेपी ने गोंजे बैठा लिया। बैठे हुए रहते हैं। गोपाल जी मुझे बोलने दीजिए, गोपाल जी मुझे बोलने दीजिए। जो 14 साल राम जो है वो जाने जाते हैं वचन के लिए, राम जाने जाते हैं। दरअसल इंडिया में अब क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर कोई एक एक करके इंडिया गठबंधन से अपना दामन छुटा रहा है। जैसे कि ममता बनर्जी ने भी पहले कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, भगवंत मान ने भी कह दिया और अब नीतीश कुमार ने भी पाला बदल लिया है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।